तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रिफ्लेक्सेस के हवाले से। तो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन को एसेस करने के लिए भी हमारे साथ कुछ ख़ास टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन को एसेस करते हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे डीप टेंडेंट रिफ्लेक्स एक्शन के हवाले से। ठीक है, और इसकी हमारे साथ जो ग्रेडिंग स्केल होती है तो वो 0 से लेकर 4 तक होती है। अगर आपके पास जो वैल्यू है वो कम आती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। जितनी आपके पास ग्रेडिंग स्केल में तादाद या रेंज जो है ज़्यादा आएंगी तो उतनी ही आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन क्या होंगी, एक्टिव होंगी। काइंडली अपने माइक जो है म्यूट रखिए, ये बहुत ज़्यादा जो है डिस्टरबेंस करती है ये। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीप टेंडेंट की। ठीक है, तो डीप टेंडेंट की रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हमारे साथ जो ग्रेडिंग स्केल है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन को क्वांटिफाई करते हैं कि इस लेवल पर हमारे साथ रिफ्लेक्स एक्शन हो रही है। तो ग्रेडिंग स्केल में हमारे साथ जो रेंज है वो 0 से लेकर 4 तक है। ठीक है, कंपेयर राइट टू लेफ्ट, इसी तरह से हमने जो राइट साइड की रिफ्लेक्स एक्शन है उसको हमने लेफ्ट साइड के रिफ्लेक्स एक्शन के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मुख्तलिफ हमारे साथ जो बॉडी पार्ट है उसके रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, जिसमें हमारे साथ पहला जो है इसको हम ब्रेकियो रेडियलिस कहते हैं। ठीक है, ब्रेकियो रेडियलिस, इसकी हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। बाइसेप की रिफ्लेक्स एक्शन को हम चेक करते हैं, ट्राइसेप की करते हैं, पैटिलर रिफ्लेक्स एक्शन, पैटिलर से क्या मुराद है, पैटिलर पैटिला से निकला हुआ है। जो आपकी नी है ना, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर औकात डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके नी को हैमर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करते हैं, उसको स्टक करते हैं, उसको मारते हैं। जब आपके नी को वो उस हैमर के थ्रू मारते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, तो उससे आपका जो लोअर पोर्शन ऑफ द लेग होता है वो क्या करता है, खुद ब खुद मूवमेंट करता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको पैटिलर रिफ्लेक्स कहते हैं। इसी तरह से एक्िलेस हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आगे स्लाइड्स में आने वाला है, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी तरह से सुपरफिशियल जो हमारे साथ रिफ्लेक्स एक्शन है, तो इसमें हम एब्डोमिनल रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करते हैं, एसेस करते हैं। प्लेंटर रिफ्लेक्स एक्शन हो गई। इसी तरह से क्रीमेस्टेरिक हमारे साथ जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसको हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं। तो इसको आगे अब हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे। A reflex is defined as an immediate and involuntary response to a stimulus. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन का ये है कि जब आप जो है अनजाने में किसी गर्म चीज़ पर हाथ रखते हैं तो आपका हाथ जो है खुद ब खुद उस गर्म चीज़ से जो है हट जाती है, और फिर आपको बाद में पता चलता है कि आपने किसी गर्म चीज़ के साथ जो है हाथ क्या किया था, टच किया था। या कोई ऐसी शार्प चीज़ हो, नीडल लाइक स्ट्रक्चर हो, उसके साथ जो है अनजाने में आपका हाथ टच हो जाए, ठीक है, तो आपका हाथ एकदम से खुद ब खुद जो है उससे क्या हो जाता है, हट जाता है, या आपका अपना हाथ जो है वो ऊपर कर देते हैं। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये वो एक्शन होते हैं जो कि इमीडिएट और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं स्टिमुलस को। स्टिमुलस से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर आपने किसी गर्म चीज़ पर हाथ रख दिया, या किसी शार्प चीज़ पर हाथ रख दिया, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको तकलीफ पहुंचती हो, ठीक है, तो एकदम से आपने उस पर हाथ रख दिया अनजाने में, और आपका हाथ जो है एकदम से खुद ब खुद उससे जो है हट जाए, ठीक है, ताकि मज़ीद आपको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो इस तरह के जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। ये डिफिनीशन जो है ये आपको याद होनी चाहिए। एमसीक्यूज में रिफ्लेक्स एक्शन के हवाले से भी एक एमसीक्यूज जो है वो आया हुआ है आपके पिछले एग्जाम्स में, तो इस वजह से ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं बाइसेप डीप
टेंडन रिफ्लेक्स एक्शन। बाइसेप डीप टेंडन रिफ्लेक्स एक्शन आपको अगर डायग्राम को देखें तो डायग्राम के ज़रिए ही आप लोग जो है थोड़ी बहुत जो है समझ चुके होंगे कि इसमें क्या करते हैं। इसमें हम जो पेशेंट का जो हाथ होता है, ठीक है, जो हैंड होता है, तो हैंड का ये वाला जो पोर्शन होता है जो कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, टेंडेंट होते हैं, डीप टेंडेंट होते हैं। तो उस डीप टेंडेंट्स को क्या किए जाते हैं, हैमर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है, स्टक किया जाता है, उसको मारा जाता है। जब हैमर के थ्रू उसको मारते हैं तो हैंड का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, तो ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है जब भी वो इस हैमर के थ्रू क्या करता है, आपके टेंडन को मारता है। तो इसको कहते हैं बाइसेप डीप टेंडन रिफ्लेक्स एक्शन। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले पेशेंट के साथ क्या करते हैं हम, हैव द पेशेंट एल्बो एट अबाउट 90 डिग्री एंगल ऑफ फ्लेक्शन विद द आर्म स्लाइटली बेंड डाउन एज शोन इन द फिगर। आपने अपने पेशेंट के हाथ को इस पोजीशन में ले आना है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस पोजीशन में आपने अपने पेशेंट के हाथ को ले आना है, लेकिन आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि उसके हाथ के सामने आपने खड़ा नहीं होना, बल्कि हाथ के साइड में आपने खड़ा हो जाना है। फिर क्या करना है, grasp the elbow with your left hand so the fingers are behind the elbow and your abductee thumb press the bicep brachial tendon, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप डॉक्टर के एक इस हैंड को देखे तो इसके थ्रू हैमर को पकड़ा है, ये दूसरा जो हैंड है तो इसके थ्रू क्या किया है, पीछे जो तम है, तम के ज़रिए डॉक्टर ने क्या किया है, ब्रेकियल जो डीप टेंडेंट है उस पर जो है हाथ रखा हुआ है, और बाकी जो फिंगर्स है उसके थ्रू जो है पीछे से पेशेंट के हाथ को क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। सही है। फिर क्या करते हैं, स्ट्राइक यूर थंब अ सीरीज ऑफ ब्लो विद द रबर हैमर, ठीक है। आपने क्या करना है, इस रबर हैमर के ज़रिए आपने अपनी जो थंब है ना, अपना जो बड़ी फिंगर है ना, इसको क्या करना है, मारना है। सही है। वेयरिंग योर थंब प्रेशर विद ईच ब्लो अंटिल द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स इज ऑब्टेन। तो जब भी आप इस रबर हैमर के ज़रिए अपने थंब को मारते हैं, ठीक है, तो आपके थंब के थ्रू जो है उसके जो डीप टेंडेंट होते हैं, ब्रेकियल टेंडेंट होते हैं ना बाइसेप में, तो वो क्या हो जाते हैं, वो प्रेस हो जाते हैं। तो जब भी वो प्रॉपर तरीके से प्रेस होते हैं तो पेशेंट का जो निचला पार्ट होता है हाथ का, ये क्या हो जाता है, खुद ब खुद ऊपर की तरफ जर्किंग करता है, ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट करता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बाइसेप डीप टेंडन रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से ये होता है तो इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन जो है नॉर्मल है। अगर नहीं होता तो फिर आपके पास क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पता चल जाएगा। तो एबनॉर्मल रिफ्लेक्स इज एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है। हमारे साथ जो नॉर्मल रिफ्लेक्स होते हैं वो एल्बो फ्लेक्शन, मतलब बैंडिंग, एल्बो की क्या होती है, बैंडिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका हाथ का जो निचला पार्ट होता है, ये जब भी आप रबर हैमर के ज़रिए स्टक करते हैं तो आपका जो नीचे वाला पार्ट होता है हाथ का, ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो इसको कहते हैं बाइसेप डीप टेंडन रिफ्लेक्स एक्शन। सही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपको थोड़ा और क्लियर हो चुका होगा। एक हाथ के ज़रिए आपने क्या करना है, रबर हैमर को पकड़ लेना है, ये आपके पास रबर हैमर है, ठीक है, इसको आपने पकड़ लेना है, और दूसरे हाथ के ज़रिए ये जो फिंगर है ना, थंब, इसके थ्रू आपने जो बाइसेप टेंडेंट है उसको प्रेस कर लेना है, और इस हैमर के ज़रिए आपने क्या करना है, अपने थंब को मारना है, अपनी जो बड़ी फिंगर है ना, इसको आपने क्या करना है, मारना है। तो जब भी आप इसको मारते हैं तो पेशेंट का हाथ जो है वो क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है।
नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको जो है प्रोन पोजीशन में किया हुआ है तो नीचे की तरफ जाएगा। अगर इसको जो है सुपाइन पोजीशन में किया होता तो फिर ऊपर की तरफ इस तरह से जाता। तो जब भी वो पेशेंट की इस डीप टेंडन को क्या करेंगे, रबर हैमर के ज़रिए मारेंगे तो ये नीचे की तरफ क्या करेगा, जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है डीप बाइसेप टेंडन की। अच्छा जी, इसके बाद फिर आपके पास आता है ब्रेकियो ब्रेकियो रेडियलस, ठीक है, ब्रेकियो रेडियलस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ब्रेकियो और रेडियस की जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको हम मालूम करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है सारा प्रोसीजर। 1 to 2 इंच अबव द रेस्ट, ठीक है, आपने रेस्ट से तकरीबन 2 से 3 इंच, 1 से 2 इंच ऊपर जो है आपने क्या करना है, एक एरिया को फाइंड आउट करना है। सपोर्ट द रिफ्लेक्स आर्म इधर ऑन द लेप और सेमी प्रोनेटेड ऑन योर फोरहेड, ठीक है, फोर आर्म। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने पेशेंट का जो रिलैक्स आर्म है उसको सपोर्ट देनी है, ठीक है, सपोर्ट देनी है। या तो वो उसको अपने लेप में रखेगा, मतलब अपनी जो गोद है उसमें ही रखेगा, ये वाला जो हाथ है, ठीक है। इसके अलावा या आप इसको जो है सीमी प्रोनेटेड ऑन योर फॉर आर्म, ठीक है, फॉर आर्म के ज़रिए भी आप इसको सीमी प्रोनेटेड रख सकते हैं। अच्छा जी, strike above the styloid process a few centimeter above the rest on the thumb side, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, इसको रेस्ट कहते हैं। तो इस एरिया से तकरीबन 1 इंच से लेकर 2 इंच तक आपने ऊपर जाना है। और ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है, जो तम वाला एरिया है ना, तम साइड पर जो एरिया है ना, यहाँ पर देखिए मैं लाइन के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ, ये तम है, ठीक है, ये तम साइड है। तो तम साइड को आपने पकड़ लेना है और उससे रेस्ट से तकरीबन 1 इंच से लेकर 2 इंच ऊपर जो है आपने क्या करना है, उस रबर हैमर के थ्रू आपने क्या करना है, मारना है। जब आप मारेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। रिस्पॉन्स में क्या होगा, फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ द फॉर आर्म, ठीक है। आपके पास जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है ये क्या होगी, इसमें फ्लेक्शन होगी, या तो ऊपर की तरफ आएंगी या ये सुपाइन होंगी, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में आएंगी। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो, ठीक है, स्ट्राइक करने की वजह से रबर हैमर के ज़रिए मारने के बावजूद आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिले, तो आपने समझ जाना है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो नहीं हो रही, यहाँ पर कुछ किसी किस्म की क्या है, एबनॉर्मेलिटी है। तो इस तरह से आप जो है ब्रेकियो रेडियलस क्या करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, उसकी रिफ्लेक्स एक्शन की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। क्लियर है? सही, एक वर्ड है स्टाइलाइट प्रोसेस, तो ये कौन सी जगह होती है? स्टेलाइट प्रोसेस ये बिल्कुल डायग्राम में आपको बताया गया है ना, ये देखिए बिल्कुल आपको क्लियरली दिखाया गया है। यहाँ पर आपने सबसे पहले रेस्ट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला रेस्ट है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है। इससे आपने 1 इंच या 2 इंच ऊपर जाना है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, इसको स्टेलाइट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, स्टेलाइट प्रोसेस। स्टेलाइट मतलब यहाँ पर स्टेलाइट मसल होते हैं। तो उस मसल को आपने इस रबर के ज़रिए क्या करना होता है, इस रबर हैमर के थ्रू मारना होता है। जब आप उसको मारते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में पेशेंट का जो हाथ है ये क्या होगा, या तो सुपाइन पोजीशन में आएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, या ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इससे आपको रिफ्लेक्स एक्शन का पता चल जाएगा। क्लियर है? जी सर। ओके, वेरी गुड।
इसके बाद आपके पास आता है ट्राइसेप डीप टेंडन रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो फिर ये चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायग्राम से ही सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर आपको सिंपल बातें बताई गई है। कहते हैं कि ग्रेप्स द पेशेंट रेस्ट with your left hand and pull his arm across his chest so the elbow is flexed about 90 degree and the forearm is partially bent down. Tape the tricep brachial tendon directly above the olecranon process. Olecranon process. The normal response is elbow extension. ठीक है, अच्छा जी। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि सबसे पहले आपने अपने पेशेंट, काइंडली अपने माइक को म्यूट करें। इसमें कहते हैं कि सबसे पहले आपने अपने पेशेंट का जो हाथ है, ठीक है, जो हाथ है उसको आपने क्या कर लेना है, पकड़ लेना है, ठीक है, और उसको जो है आपने इतना ऊपर कर लेना है कि वो क्या हो, तकरीबन 90 डिग्री तक आ जाए। उसका जो एल्बो है ना वो क्या हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल 90 डिग्री तक जो है, ये 90 डिग्री जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो आपने पेशेंट के हाथ को बिल्कुल ऐसे पोजीशन में कर लेना है, ठीक है। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप पेशेंट के हाथ के सामने जो है यहाँ पर सामने खड़े नहीं होंगे, बल्कि आपने अपने पेशेंट का जो हाथ है वो अपने आप से बिल्कुल आगे किया होगा कि अगर पेशेंट का हाथ जो है वो एक्सटेंड हो या रिफ्लेक्स हो तो वो जो है आपको ना लगे, ठीक है, आप उससे बिल्कुल सेफ हो, ठीक है, सिक्योर हो। तो आपने पेशेंट के हाथ को बिल्कुल ऐसे इस पोजीशन में कर लेना है जो कि 90 डिग्री एंगल बनाती हो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने पेशेंट का जो ट्राइसेप ब्रेकियल टेंडेंट होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइसेप ब्रेकियल टेंडेंट होता है, ठीक है, मसल होता है, उसको आपने रबर हैमर के थ्रू मारना है, आहिस्ता आहिस्ता उसको मारना है। तो जब आप इसको मारेंगे तो इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू पेशेंट का जो हाथ है वो क्या होगा, वो इस तरह से ऊपर जाएगा, ठीक है, इस तरह से ऊपर जाएगा, इस पोजीशन में ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ट्राइसेप जो डीप डीप टेंडेंट है वो क्या हो रहे है, उसकी रिफ्लेक्शन जो है क्या है, एक्टिव है, नॉर्मल है। तो नॉर्मली आपके पास जो एल्बो होगी वो क्या होंगी, एक्सटेंशन करेंगी। एक्सटेंशन से मुराद ये है कि ऐसी डायरेक्शन में क्या करेंगी, ऐसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसी डायरेक्शन में जाएंगी। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? यस सर। ओके, वेरी गुड। डायग्राम के थ्रू आसान हो गया है मेरे ख्याल से। सर ये ट्राइसेप मसल बैक साइड पे है बाजू के, और बाइसेप जो है फ्रंट साइड पे है, ये बिल्कुल भी बिल्कुल, है। हाँ जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे साथ आता है प्लेंटर रिफ्लेक्स। इसको बेबिन्स की रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं, ठीक है, बेबिन्स की रिफ्लेक्स एक्शन। प्लेंटर रिफ्लेक्स एक्शन को बेबिन्स की रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ज़्यादातर प्लेंटर रिफ्लेक्स की जगह जो बेबिन्स की वर्ड है ना ये यूज़ होता है, तो आप लोगों ने समझ जाना है। यहाँ पर नीचे अगर डायग्राम में देखें तो इसके थ्रू मतलब हम जब गुदगुदी करते हैं किसी को तो उसके पाँव के जो क्या कहते हैं, सोल होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम किसी चीज़ के ज़रिए रगड़ते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए उनको गुदगुदी होती है। तो इसको कहते हैं बेबिन्स की रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, लाइटली स्टिमुलेट द आउटर मार्जिन ऑफ द सोल ऑफ द फुट टू गेट दिस रिफ्लेक्शन। मतलब यह है कि बेबिन्स की रिफ्लेक्स एक्शन को एसेस करने के लिए आपने क्या करना होता है, पेशेंट के पाँव का जो सोल होता है ना, इसको क्या करना होता है, इसको आपने रगड़ना होता है किसी पेंसिल के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू जिसके ज़रिए उनको गुदगुदी सी महसूस हो। जब उनको गुदगुदी महसूस होंगी तो वो अपने पाँव को जो है हिलाएगा, ठीक है, या अपने पाँव को जो है कंट्रैक्ट करेगा, मतलब
कोई भी ऐसी हरकत करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसको ये चीज़ महसूस हो रही है, इनको जो है गुदगुदी हो रही है। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास बेबीन्स की रिफ्लेक्स एक्शन आएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं, ग्रिप्स द एंकल विद योर लेफ्ट हैंड, आपने अपने लेफ्ट हैंड के ज़रिए पेशेंट के जो एंकल है पाँव का उसको पकड़ लेना है। यूज़ अ ब्लंट पॉइंट एंड moderate pressure and stroke the sole of the foot near its lateral border। ठीक है, मतलब इस लेटरल बॉर्डर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस एरिया पर आपने क्या करना है, एक ब्लंट पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो है आपने पकड़ लेना है और उसको आपने थोड़ा सा प्रेशराइज करना है या किसी चीज़ के ज़रिए उसको आपने रगड़ना है। स्ट्रोक फ्रॉम द हील टूवर्ड द बाल। ठीक है, हील से आपने स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ आपने आना है। Where the course should curve across the ball of the foot, the medial side following the basis of the toe. A normal reflex is for the patient to have plantar flexion of all his toe। ठीक है, सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि बेबीन्स की रिफ्लेक्स एक्शन, ये हमारे साथ एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसमें हम अपने पेशेंट का जो पाँव होता है, तो पाँव का जो सोल होता है, उसके फुट का जो सोल होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम थोड़ा सा रगड़ते हैं। अगर रगड़ने के थ्रू उसको गुदगुदी फील होती है और वो अपने पाँव को सुकेलता है, मतलब कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, फ्लेक्स करता है, फ्लेक्शन से मुराद कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्लांटर रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे और कहेंगे कि ये हमारे साथ नॉर्मल रिस्पॉन्स है। इसकी अगर ऑपोजिट हो, अगर आप पेशेंट का जो है इस तरह से क्या करते हैं, किसी चीज़ के साथ रगड़ते हैं सोल को और वो आपको कोई रिस्पॉन्स ना दें, उसको कोई गुदगुदी ना हो, ठीक है, या वो अपने पाँव को ना हिलाएं, तो आपने समझ जाना है कि इसकी जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो यहाँ पर क्या हो रही है, एबनॉर्मल हो रही है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है इसमें, जिसकी वजह से उसको गुदगुदी सी फील नहीं हो रही। सही है, इसको बेबीज की रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मेरे इन अल्फाज को, मेरे जो बातें हैं इसको अगर आप लोग याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका इससे जो है, इससे लाजमी तौर पर 2 3 4 एमसीक्यूज जो है वो आते हैं एग्ज़ाम में। तो अभी से मैं आपको ये क्लियर करके बता रहा हूँ कि इनमें से 2 या 3 एमसीक्यूज जो है आए होंगे इन सारे टेक्निक में से, तो ये आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। अब आ जाते हैं पेटिलर रिफ्लेक्शन की तरफ। ठीक है, या पेटिलर रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ, इसको नी जर्क भी कहते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम के थ्रू ही पता चल चुका होगा कि ये कौन सी टेक्निक है और पहले भी मैंने आपको बता दिया था। इसमें क्या करते हैं, टेस्ट the reflex in this manner: have the patient sit on a table or have high bed to allow his leg to swing freely। ठीक है, आपने अपने पेशेंट को किसी ऐसी जगह पर बिठा देना है जिसके बाद उसका जो पाँव है वो बिल्कुल क्या हो, इस तरह से हैंग हुआ हो। ठीक है, फ्रीली हैंग हुआ हो, नीचे लटका हुआ हो। ठीक है, फिर क्या करना है, टेप द पेटिलर टेंडन डायरेक्टली विद अ रबर हैमर। इस रबर हैमर के ज़रिए आप पेशेंट की जो नी है ना, नी के थोड़ा सा नीचे आपने क्या करना होता है, इस हैमर के थ्रू आपने उसको मारना होता है। सो नॉर्मली जब आप इस हैमर के थ्रू मारते हैं तो पेशेंट का जो पाँव का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, नीचे वाला हिस्सा, तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो पेटिलर रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या है, नॉर्मल है। कंडक्ट द रिफ्लेक्स check as shown in the figure. If the patient must be laying down, put your hand under the popliteal fossa and lift the patient knee from the table or bed। tape the patellar tendon directly। ठीक है, वही बात है कि अगर आपके पास कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर पेशेंट को बिठाकर उसका पाँव जो है वो नीचे फ्रीली लटका ना रहा हो। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, पेशेंट की का जो पाँव है उसको आपने पोप्लीटियल मसल को पकड़कर ऊपर कर लेना है और फिर आपने जो है पेटिलर जो टेंडन है उसको आपने मारना है हैमर के थ्रू। तो हैमर के थ्रू जब आप मारेंगे तो नॉर्मली आपको नी जो है वो एक्सटेंड होंगी। एक्सटेंड से मुराद ये है कि नी जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगी, ऐसे जैसे कि कोई लात मार रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको नज़र आएंगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, पेटिलर रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। ठीक है,
क्लियर है? अच्छा जी, ये देख सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स है जिसके ज़रिए आप पैटेलर रिफ्लेक्स एक्शन की असेसमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है? 3 डायग्राम्स आपको दिए गए हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको जो है वहाँ पर सिचुएशन के मुताबिक जो है आपने चलना होता है। अच्छा जी, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है? डीप टेंडेंट रिफ्लेक्स शुड बी ग्रेडेड ऑन अ स्केल 0 to 4। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डीप टेंडेंट रिफ्लेक्स है इसकी जो रेंज है, ठीक है, स्केल पर, तो वो 0 से लेकर 4 तक है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी पेशेंट की क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन की असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, ठीक है, तो 0 का मतलब ये है कि एब्सेंट डिस्पाइट रिस्पोर्समेंट, मतलब ये है कि आपने उस पर पूरे टेक्निक्स अप्लाई करने के बावजूद आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एबनॉर्मेलिटी मौजूद है, 0 होगा आपके पास। अगर आपके पास जो है रेंफोर्समेंट मतलब टेक्निक को अप्लाई करने के बाद वैल्यू जो है वो 1 आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिफ्लेक्शन जो है थोड़ी बहुत जो है मौजूद है, ठीक है। अगर आपके पास वैल्यू क्या आ जाए, नॉर्मल आ जाए, मतलब 2 आ जाए, स्केल पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो 2 वैल्यू ये आपके पास क्या है, ये आपको नॉर्मल रिफ्लेक्स एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। रिफ्लेक्स एक्शन आपके पास क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अगर आप जो है हैमर के थ्रू जो है उसके जो डीप टेंडेंट है उसको आप स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, ठीक है, और आपके पास वैल्यू जो है क्या आ जाए, 3 आ जाए स्केल पर, तो 3 जो है ये आपके पास नॉर्मल कैटेगरी में आती है, लेकिन थोड़ी सी क्या होती है, इंक्रीज होती है, हाइपर नॉर्मल इसको हम कहेंगे, ठीक है। नॉर्मल होती है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसी तरह से अगर वैल्यू जो है ये आपके पास 4 आ जाए स्केल पर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा जो है रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कि थोड़ी सी भी प्रेस आने की वजह से जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या होते हैं, वो अकड़ होते हैं, वो हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसको बिल्कुल इसी तरीके से याद करना है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्लियर है? सर रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि आप जब उस टेक्निक को फॉलो करते हैं, मतलब उस रबर हैमर के थ्रू जब आप डीप टेंडेंट को मारते हैं, तो इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट। जब आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद क्या रिस्पॉन्स आया, अगर आपके पास 0 रिस्पॉन्स आया, तो 0 का मतलब ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन बिल्कुल मौजूद नहीं है। अगर 1 आया, तो इसका मतलब ये है कि थोड़े बहुत जो है मौजूद है, ठीक है। प्रेजेंट ओनली व्हेन रिस्फोर्समेंट, मतलब जब आप उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं, रिफ्लेक्स जो रबर हैमर है उसके थ्रू मारते हैं, तो तभी आपको क्या मिलती है, रिस्पॉन्स मिलती है। अगर 2 वैल्यू आपके पास आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन बिल्कुल नॉर्मली क्या है, अवेलेबल है, मौजूद है, एक्टिव है। अगर आपके पास वैल्यू 3 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन नॉर्मल है लेकिन थोड़े से ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है, इंक्रीज है। अगर 4 आ जाए, तो 4 का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है रिफ्लेक्स एक्शन। सही है? यस सर। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपके पास आता है सुपरफिशियल रिफ्लेक्शन। सुपरफिशियल रिफ्लेक्शन क्या है? सो प्लेंटर रिफ्लेक्स, इसमें हम प्लेंटर रिफ्लेक्स को देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्राइक लेटरल साइड ऑफ फुट फ्रॉम हील टू द बॉल देन अक्रॉस द मीडियल साइड, ठीक है, मतलब हील से यहाँ से आपने शुरू करना है और ऊपर आ जाना है बॉल की तरफ, इसको हम बॉल कहते हैं, ठीक है, बॉल की तरफ आते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल रिस्पॉन्स इज अ पॉजिटिव एंड प्लेंटर रिफ्लेक्स। तो जब आप नॉर्मली इसको करते हैं, तो पेशेंट क्या करता है, अपने जो सोल है इसको सुकेल लेता है, जैसे कि आप
इसके पाँव का जो सोल है इसको कोई क्या करता है, किसी चीज़ के ज़रिए इसको टच करता है तो आपको गुदगुदी सी फील होती है। तो गुदगुदी फील होने की वजह से आप अपने पाँव को क्या कर लेते हैं, थोड़ा-सा इसको आप सुकेल लेते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अपनी उँगलियों को इस तरह से बंद कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं प्लैंटर रिफ्लेक्स, ठीक है? प्लैंटर फ्लेक्शन ऑफ ऑल द टो, आपका जो सारा पाँव है ये क्या हो जाता है, फ्लेक्स हो जाता है, ठीक है? सिकुड़ जाता है। एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेज़ में क्या होता है, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो विद और विदाउट फैनिंग ऑफ द अदर टोज, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें डोर्सिफ्लेक्शन होती है। डोर्सिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, मतलब ये है कि इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा होता, पेशेंट को गुदगुदी सी फील नहीं हो रही होती, बिल्कुल उसका जो पाँव है बिल्कुल रिलैक्स रहता है, ठीक है? तो इसको कहते हैं डोर्सिफ्लेक्शन। मतलब ये है कि बाहर की तरफ जो है पाँव जो है वो फ्लेक्स कर लेता है, बाहर की तरफ इस तरह से मूवमेंट कर लेता है, लेकिन जो नॉर्मल फ्लेक्शन है वो तमाम जो आपका ऊपर से नीचे तक पाँव होता है वो क्या होता है, फ्लेक्स हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये आपके पास नॉर्मल सुपरफिशियल फ्लेक्शन में, रिफ्लेक्सेस में होता है। सही है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट नंबर 9 हेल्थ असेसमेंट का। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।